नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लल्लन टॉप जीके पर। दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट के सभी 40 में से 40 जीके के सवाल जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के जीके के सवाल। दोस्तों, पहला सवाल जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कि फुलवीन किसका अपर रूप है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फुलवीन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलवीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। इसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किसे खुले में रखने पर उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, अर्थात जो कि सीधे गैस में बदल जाता है, सॉलिड से गैस स्टेट में बदल जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन को सीधे धूप में रखने में या खुले में रखने पर ये सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया था कि सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है उसको किस में मापा जाता है। तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अधिकतर इसको गीगाहर्ट्ज़ में ही मापा जाता है। फिर अगला सवाल है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा गया था। तो अपेंडिक्स मानव शरीर का अंग है, ये सही जवाब है। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी सही है। और रीढ़ की हड्डी में कुल हड्डियाँ 38 होती हैं। तो दोस्तों, ये गलत है। तो 33 हड्डियाँ होती हैं रीढ़ की हड्डी में बच्चों में, और अडल्ट में होती हैं 26। तो दोस्तों, इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा कि जो गलत कथन है वो सी पूछा गया था। इसके बाद जो अगला सवाल है कि भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो ये समझौता भारत और फिनलैंड के बीच हुआ है। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से आविष्कार से सही सम्मिलित नहीं है। जो नहीं वाला है हमें वो उसका आंसर देना था। तो दोस्तों, स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। उसके बाद पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। लेकिन जो टेलीफोन का आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में किया था। जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, वो यही हमें बताना था। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि 2019 में नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन AIM और किस कंपनी के मध्य डिजिटल साक्षरता और रचनात्मकता कौशल को बढ़ाने के लिए सहयोग करने के उद्देश्य से एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के साथ नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए समझौता किया था। फिर अगला सवाल पूछा गया था बायोलॉजी से कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें होता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। इसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और लेशमेनिया आदि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो गया बाइनरी फिजन। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो टैंक को नस्ते नाबूद कर देती है वो है नाग मिसाइल। फिर अगला सवाल पूछा गया था, बहुत ही आसान था ये तो, कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये है ईरान में स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार बंदरगाह। फिर अगला सवाल है बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इसका सही जवाब है कि जो है वर्नर बचोल्ज, इन्होंने जून 1956 में बाइट शब्द का सर्वप्रथम बचोल्ज। फिर दोस्तों, जो अगला सवाल है कि बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो इसका सही आंसर है कि बाइट वाज coined बाय वर्नर बकोल्ज इन 1956, जून 1956। और जो है सेनन, इन्होंने पहली बार सनन ने बाइट शब्द का उपयोग किया था। फिर अगला सवाल जो पूछा गया था कि श्रेयस योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय दोस्तों। इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया था वो अनुच्छेद से पूछा गया था। ऐसा स्टेटमेंट लिखा था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। फिर एक नेशनल पार्क पूछा गया था कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों, ये वेस्टर्न अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
येलोस्टोन नेशनल पार्क। फिर अगला सवाल था कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे केस की सुनवाई में जज कौन था? तो ये जज थे जज R.S. ब्रूम्सफील्ड। ये महात्मा गांधी की सुनवाई में जज थे। उसके बाद अगला सवाल था, ऐसा स्टेटमेंट था कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन के ही दिमाग की उपज है? तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में ये बात कही थी, यंग इंडिया पत्रिका में। फिर अगला सवाल जो पूछा गया था कि नारे दिए गए थे और उनके सामने उसको जो नारा जिन्होंने बोला उनके नाम दिए गए थे। तो इसमें सही वाला बताना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वाला सही है। फिर इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये वाला गलत स्टेटमेंट है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों इसमें गलत वाला स्टेटमेंट पूछा था, तो हमें ऑप्शन नंबर डी है जो कि गलत है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। फिर एक और अनुच्छेद से सवाल पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो कि भाग 4A में दिए गए हैं, उसी में अनुच्छेद 51A में ये वर्णित किए गए हैं। और नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। फिर एक सवाल पूछा गया था इतिहास से कि गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ये काकतीय डायनेस्टी के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल की जबरदस्ती खेती के विरुद्ध किया गया था? दोस्तों चंपारण से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में ये आंदोलन किया गया था 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। इसके बाद जो अगला सवाल है कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे माइकल फेल्प्स, ये USA के हैं। इन्होंने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ओलंपिक में 28 पदक जीते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल था कि महाराष्ट्र की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों अब उसमें जो भी ऑप्शन दिया गया होगा कि नहीं लगती वो बताना था। वैसे मैं बता दूं आपको कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। इनको छोड़कर जो ऑप्शन था वही सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इनको छोड़कर जो ऑप्शन था वही सही आंसर था। इसके बाद फिर ये दोस्तों नाबार्ड के बारे में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला सवाल जो पूछा गया था साइंस से कि गलेना किसका अयस्क है? तो दोस्तों गलेना शीशा का अयस्क है। लेड सल्फाइड के माध्यम से शीशे को प्राप्त किया जाता है। फिर अगला सवाल है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। एक एक्स्ट्रा सवाल ये और बन जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगले सवाल जो बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है दोस्तों हमें। तो मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो दोस्तों ये वाला तो सही है। फिर शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, दोस्तों ये वाला भी सही है। फिर बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, दोस्तों ये वाला गलत है क्योंकि शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उसके बाद जो पृथ्वी की आयु 2.3 बिलियन वर्ष है, तो दोस्तों ये वाला भी गलत है क्योंकि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन वर्ष मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें ये दोनों ऑप्शन गलत थे। इसके बाद C और D दोनों गलत ऑप्शन है और यही इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता? दोस्तों तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो गीता फोगाट है। इन्होंने अभी तक ओलंपिक में कोई भी गोल्ड मेडल या कोई सा भी मेडल नहीं जीता है। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर हैं जो कि समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने पहली बार। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से
किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? ऑप्शन दिए गए थे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ही ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। फिर उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, कुछ घटनाएं दी गई थी जैसे शारदा एक्ट 1929, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना था। शारदा एक्ट 1929 और साइमन कमीशन का दिया गया था 1926 और वॉलेट एक्ट 1919। तो दोस्तों इसमें जो गलत वाला सुमेलित था वो साइमन कमीशन था, क्योंकि ये तो 1928 में भारत में आया था। और इसके बाद दोस्तों जो फिर अगला सवाल पूछा गया था, एक मंदिर दिया गया था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों सभी जानते हैं हम कि ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। अधिकतर बार मंदिरों पर सवाल आते हैं और पद्मनाभ स्वामी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये विष्णु जी का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया एक मंदिर है। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है कि पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट से भी संबंधित सवाल आते हैं कि काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात में स्थित है। फिर जो अगला सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दो पुस्तकें हैं, इंडिया विंस फ्रीडम और गुबर-ई-खातिर। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है कि जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये कब विकसित किया गया था? तो ये सन 1991 में विकसित किया गया था। दोस्तों जो अगला सवाल पूछा गया था कि 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये होंगे दोस्तों हांगझाओ चाइना में ये आयोजित होंगे। फिर इसके बाद साइंस का एक सवाल था कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो दोस्तों जो 0 केल्विन होता है उसी का मान होता है -273.15 केल्विन। तो 0 केल्विन इसका सही आंसर था। फिर इसके बाद अगला सवाल पूछा गया था और ये अंतिम सवाल है इस शिफ्ट का जीके का कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी की प्राप्ति के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? तो ये अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनको एंटोनियो गुटेरेस ने एसडीजी के लिए अपना विशेष दूत बनाया है। तो दोस्तों ये हो गए हैं इस शिफ्ट के सारे 40 के 40 सवाल जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगली बार फिर मिलता हूँ आपको मैं ऐसे ही जीके के सवालों के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी मजबूत करिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।